हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग स्पार्क। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है HTML टैग और आपको वो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML लिस्ट और फॉर्म्स। पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे HTML लिस्ट। व्हाट आर HTML लिस्ट? HTML लिस्ट का यूज रिलेटेड आइटम्स को एक ग्रुप में देखने के लिए होता है। लिस्ट कंटेंट को समझने में इजी बनाती है। जब एक जैसे मल्टीपल आइटम्स होते हैं तब लिस्ट का यूज बेस्ट होता है। HTML लिस्ट समझने में बहुत इजी है। तो अब हम जानते हैं टाइप ऑफ लिस्ट। HTML में 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो देख, इन तीनों को डिटेल में समझते हैं का इसका यूज क्या है, ये कैसे यूज होते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट तब यूज होती है तब स्टेप्स या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो। इसमें आइटम्स नंबरिंग के साथ दिखते हैं। हर आइटम लिस्ट टैग के अंदर दिखाया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस के लिए बेस्ट होती है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के रियल टाइम यूजेस देखें तो कुकिंग के स्टेप्स, डेली रूटीन और लर्निंग रोडमैप जैसे केसेस में ऑर्डर लिस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट तब यूज होती है जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसमें आइटम्स बुलेट पॉइंट के साथ दिखते हैं। ऑर्डर लिस्ट वेबसाइट में सबसे ज़्यादा यूज होती है। अनऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल देखें तो वेबसाइट, मेनू, शॉपिंग लिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज टर्म के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए ही होता है। DT टैग टर्म के लिए होता है। DT टैग्स मीन्स डेटा टर्म और DD टैग मीन्स डेटा डिस्क्रिप्शन। इसका यूज डिस्क्रिप्शन देने के लिए होता है। ये लिस्ट अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है। अगर हम रियल वेबसाइट में लिस्ट के यूजेस देखें तो नेविगेशन बार बनाने में लिस्ट का यूज होता है। साइडर बार एंड फुटर और प्रोडक्ट फीचर और ब्लॉक पॉइंट्स के थ्रू भी लिस्ट दिखाई जाती है। तो आप स्क्रीन पर लिस्ट का एग्जाम्पल देख रहे होंगे। अब हम देखते हैं HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म का यूज यूजर को डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है। फॉर्म्स वेबसाइट और यूजर के बीच इंटरेक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि आपने बहुत सी वेबसाइट पर लॉगिन, साइन अप, रजिस्ट्रेशन, फीडबैक ऐसे बहुत सारे फॉर्म देखे ही होंगे। ये सब बनाने के लिए HTML फॉर्म का यूज होता है। तो अब हम देखते हैं फॉर्म के टैग। फॉर्म टैग पूरा फॉर्म का मेन कंटेंट होता है। सारे इनपुट एलिमेंट्स टैग के लिए लिखे जाते हैं। एक्शन और मेथड ये एट्रीब्यूट्स डेटा भेजने के काम करते हैं। फॉर्म टैग के बिना डेटा सबमिट नहीं होता। अब हम जानते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग यूजर से डेटा लेने के लिए यूज होता है। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड और नंबर। ये फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब हम जानते हैं टेक्स्ट इनपुट फील्ड के बारे में। टेक्स्ट इनपुट शॉर्ट टर्म टेक्स्ट लेने के लिए यूज होता है। नेम, यूजर नेम और सिटी जैसे फील्ड के लिए ये यूज होता है। ये सिंगल लाइन इनपुट अलो करता है और बहुत कॉमन है। अब हम जानते हैं पासवर्ड इनपुट के बारे में। पासवर्ड पासवर्ड इनपुट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में होता है। इसमें कैरेक्टर्स हाइड होते हैं। ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पासवर्ड इनपुट ज़्यादातर लॉगिन और साइन अप फॉर्म में यूज होता है। अब हम देखते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन का यूज एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए होता है। यूजर सिर्फ एक ऑप्शन चूज कर सकता है। जैसे कि आपने कई फॉर्म में देखा होगा, जेंडर चूज करो, एक ही सब्जेक्ट चूज करो और कोई यस और नो में आंसर दो, तो उसमें रेडियो बटन का यूज होता है। अब हम देखते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स और रेडियो बटन एक जैसा ही होता है,
पर रेडियो बटन में सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना होता है, पर चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन चूज करते हैं। जब हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, तब चेक बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम लिंक्डइन का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर हमें मल्टीपल स्किल्स सिलेक्ट करना हो पड़ता है, वहाँ पर चेक बॉक्स का यूज़ किया गया ही। अब हम देखते हैं सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन शो करता है। ये पेज पर स्पेस सेव करता है। इसका यूज सिटी, कंट्री और कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए होता है। जब हम इस पर एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज होता है। इसमें मल्टीपल लाइन्स अलो होती है, जैसे कि फीडबैक, कमेंट और मैसेज के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बटन्स। बटन फॉर्म सबमिट के लिए यूज होता है। सबसे कॉमन सबमिट और रीसेट बटन होते हैं। बटन क्लिक होने पर फॉर्म एक्शन परफॉर्म करता है। और लास्ट है लेबल टैग। लेबल टैग इनपुट फील्ड का काम नाम बताता है। ये यूजर को समझने में हेल्प करता है। अब हम जानते हैं रिक्वायर्ड फील्ड कौन सी होती है। एक सिंपल फॉर्म में नेम, ईमेल, पासवर्ड और सबमिट बटन होता है। ये सब एक फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। अब हम सोचेंगे एक रियल वेबसाइट में कि कौन से फॉर्म होते हैं, तो लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फीडबैक और सर्वे फॉर्म, ये सब HTML फॉर्म का यूज करके ही तैयार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे HTML लिस्ट और HTML फॉर्म में डिफरेंस क्या है, तो चलो देखते हैं। HTML लिस्ट का यूज इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए होता है, पर HTML फॉर्म का यूज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है। HTML लिस्ट स्टैटिक होती है और यूजर से इनपुट नहीं लेती, पर HTML फॉर्म इंटरैक्टिव होते हैं और यूजर से इनपुट लेते हैं। दोनों का पर्पस अलग अलग है, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम दोनों का ही रियल वेबसाइट एग्जांपल देखें तो नेविगेशन मेनू प्रोडक्ट फीचर लिस्ट में दिखाए गए हैं और रजिस्ट्रेशन और फीडबैक पेजेस फॉर्म से के मदद से बनाते हैं। शॉर्ट में हम देखेंगे लिस्ट कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है और फॉर्म यूजर से डेटा कलेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।